नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। पंजाब में चुनावी माहौल के बीच केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व से 2 दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी। गृह मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, एक बड़े फैसले में जिससे बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों को फायदा होगा, सरकार ने कल 17 नवंबर से करतारपुर को फिर से खोलने का फैसला किया। बता दें, 19 नवंबर को गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व है। भारत और पाकिस्तान के बीच कल से करतारपुर को खोल दिया जाएगा, जिस पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इसे लेकर उन्होंने पीएम से और गृह मंत्री से मुलाकात की थी। उनके सामने ये मुद्दा रखा था और खोलने के लिए उन्होंने लेटर भी लिखा था। वहीं सीएम चन्नी ने ऐलान किया, 18 नवंबर को पूरी पंजाब सरकार पाकिस्तान जाएगी और श्री करतारपुर साहिब में माथा टेकेगी। ये बहुत ही मुबारक मौका है कि कॉरीडोर दोबारे खुल रहा। सिखा कौम की जोड़ी अरदास है वो पूरी हो रही है। मैं बतौर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ते होम मिनिस्टर उन्होंने मिलन गया सी, खास तौर पे ये बेनती की सी ते उन्होंने कॉरीडोर खोलने का ऐलान किया। मैं उन्होंने बड़ा धन्यवाद करदा। पहला जथा ऐसी पूरी कैबिनेट अपने नाल बाकी संगतां नूं नाल लेके जाएगी ते गुरु साहब के दर्शन करांगे। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बधाई ते केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद करदा। 18 तरीक नूं असीं कैबिनेट दे नाल जथा लेके जावांगे। पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर खुलने का पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी स्वागत किया। सिद्धू ने कहा, कॉरिडोर खोलने को लेकर किसी भी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कि करतारपुर कॉरिडोर को हमेशा खुला रखा जाए। तो करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर राजनीति नहीं करनी थी, ये बात पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कही गई। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का ये जो फैसला सामने आया है, इसका स्वागत किया है और कहा है, केंद्र सरकार से अपील की है कि ये कॉरिडोर हमेशा खुला रखा जाना चाहिए, ये बंद ना हो। बता दें आपको, 19 नवंबर को प्रकाश पर्व है, उससे 2 दिन पहले ये कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया गया है। बाकायदा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले की जानकारी दी है, यानी कि 17 और 18 तारीख को कॉरिडोर ओपन रहेगा। प्रकाश पर्व 19 नवंबर को है, ताकि सिख तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, वो अच्छी तरीके से यात्रा को पूरा कर सके। इसके मद्देनजर ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला। शलाघा करदा सरकार दी जिन्हां ने खोलिया। कुछ चीज़ां पॉलिटिक्स तो बहुत उत्ते हुंदियां ने, कुछ चीज़ां पार्टियां तो भी बहुत उत्ते हुंदियां ने। ये रस्ता असंख्य संभावनावां दा रस्ता है। इट इज़ अ कॉरिडोर ऑफ इनफिनिट पॉसिबिलिटीज़। असीं अरदासां करदे हां और अज मेरी अरदास है, एक निमाणे सिख दी अरदास है कि ये सदा लई खुलिया रहे, टेंपरेरी तौर पे भी ये एक दिन भी बंद ना होवे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए नेशनल प्रेस डे की बधाई दी और कहा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने हमेशा ही समाज की आवाज को उठाने का काम किया और आशा करता हूं आप निष्पक्ष होकर जनता की आवाज बने, उन्हें जागरूक करते रहें। कुछ इन शब्दों के साथ हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेशनल प्रेस डे की बधाई दी और कहा, हमेशा समाज की आवाज बना है मीडिया, यूं ही आगे बनता रहे, लोगों को जागरूक करता रहे, ऐसी वो आशा करते हैं। चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश में 34,000 अध्यापकों की कमी है। ऐसे में सरकार शिक्षा का भला करने की बजाय नुकसान पहुंचाने वाले फैसले कर रही है। कहा, सरकार ने किसानों का एक एक दाना खरीदने का वादा किया था,
लेकिन किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है। तो चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर इस मीटिंग के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार के इस फैसले से शिक्षा को नुकसान पहुंच रहा है। तो हरियाणा सरकार को घेरते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आए, सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए और कहा कि ये जो शिक्षा नीति मौजूदा सरकार अपना रही है वो उल्टा फायदा पहुंचाने की बजाय शिक्षा को नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी बात को लेकर मुखर तरीके से उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। 34,000 तो टीचर्स की वैकेंसी हैं और प्रदेश में 50% ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं, 50% से भी ऊपर होंगे जहां हेड नहीं है कि भाई HPSC और SS कमीशन, HSS कमीशन सिलेक्ट करेगा। वो यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी खत्म करने का एक कदम होगा जो कि शिक्षा और ना ही नई शिक्षा के जो शिक्षा नीति है केंद्र की उसके अनुसार है ये। दूसरी बात, जहां तक किसान की बात है, दूसरा इश्यू मेरा किसान की बर्बादी की तरफ। ये इनके कोई सा घोषणा पत्र उठा के देख लो आप, ये है बीजेपी जेजेपी का कि एक एक दाना खरीद करेंगे हमें, मेरे एक एक दाना की खरीद का एश्योरेंस था। तो क्या बाजरे में क्या हुआ? बाजरे में 600 इन्होंने 72 रखा और बाजरा बिका 800-900। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निर्मला सीतारमण के हरियाणा की बिजली व्यवस्था की तारीफ को बड़ी उपलब्धि करार दिया। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्रालय से मिली इस सराहना पर सीएम और विभाग को भी बधाई दी। प्रदेश में हो रही बिजली चोरी पर बोलते हुए उन्होंने कहा, बिजली चोरी में 150 जेई, एसडीओ, एसी और एक्ससीएन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी को नहीं बख्शा जाएगा जो भी इन्वॉल्व पाया जाएगा। तो बिजली चोरी करने वालों की अब खैर नहीं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ में रणजीत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात अपनी मीडिया के सामने रखी, लोग तक पहुंचाई। साथ ही वित्त मंत्रालय की तरफ से, निर्मला सीतारमण की तरफ से जो उनके विभाग सराहना मिली उसके लिए वो धन्यवाद देते नजर आए, इस सराहना को वो उपलब्धि बताते नजर आए और आगे उन्होंने इस तारीफ को पास ऑन किया, तमाम अधिकारियों तक पहुंचाया ताकि उनकी हौसला अफजाई की जा सके और वो इसी तरह से भविष्य में भी शानदार काम करते रहे। रही बात बिजली चोरी की घटनाओं की, तो काफी हद तक उसमें लगा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिन जिन लोगों की संलिप्तता, जिन जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई बिजली चोरी मामलों में, उनका किसी भी तरह का कोई भी रोल पाया गया, उन्हें चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाती रहेगी। खबर झज्जर से है, जहां पर झज्जर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें, बस स्टैंड पर रैन बसेरा ना होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस स्टैंड के रैन बसेरे की जगह लाइब्रेरी बना दी गई। तस्वीरें देखिए आपके सामने, जिसकी वजह से यात्रियों को मजबूरन जमीन पर ही लेटना पड़ रहा है, वहीं पर सोना पड़ रहा है। इस दौरान बस स्टैंड में चौकीदार ने बताया कि रेड क्रॉस विभाग ने बस स्टैंड पर रैन बसेरा बनाया था, लेकिन अभी ये बंद है। यात्रियों का कहना है जिला प्रशासन ने यहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं की है। तो रैन बसेरे में पहले तो कोई इंतजामात नहीं किए गए और ऊपर से बाद में पता लगा कि यहां पर तो लाइब्रेरी से बना दिया गया है, लाइब्रेरी में इस रैन बसेरे को तब्दील कर दिया गया है और किसी तरह की कोई व्यवस्था यहां पर यात्रियों के ठहरने के लिए नहीं है, जिसमें मजबूरन यात्रियों को वहीं जमीन पर ही सोना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए आपके सामने, ये देखिए जमीन पर सोते हुए ये यात्रीगण। जिला प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही, बस स्टैंड पर रैन बसेरा ही नहीं बनाया, जो बनाया गया था उसका रखरखाव नहीं हुआ, वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हुई, जिस वजह से वो रैन बसेरा बाद में कुछ लोगों ने लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया, लेकिन मानो संबंधित अधिकारियों को कोई परवाह ही नहीं।
झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने झज्जर नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और मरीजों से बात कर उनका हालचाल जाना। वहीं उन्होंने अस्पताल में डेंगू को लेकर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के SC/SD से बात करते हुए उन्हें चिकित्सकों की कमी को दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो SDM से मुलाकात कर ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग करें, इस तरह के आदेश भी देंगी। खबर अम्बाला से है, जहां एक छात्र पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक महिला को लेकर चल रहे विवाद में पंजाबी गायक पर छात्र पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। बता दें, पंजाबी गायक कुलविंदर ने युवक के साथ गन पॉइंट पर मारपीट की। इस घटना का पूरा मामला वहां लगे CCTV कैमरा में भी कैद हुआ। तस्वीरें देखिए आपके सामने। फिलहाल इस फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मेरे ऊपर जानवर पिस्तौल के साथ उनकी CCTV में वीडियो आई है, उसके अंदर पिस्तौल भी आई है। उसने मेरे ऊपर फायर किया, वो भी आया है, उसकी शक्ल भी आई है और जाते हुए धमकी देके किया कि दोबारा आऊँगा और पूरे परिवार को जान से मारूंगा। एक खनिक शर्मा है, सोनिया कॉलोनी में रहते हैं। इनके साथ एक झगड़ा किया है कुलविंदर नाम के लड़के ने। कुलविंदर है पंजाब का। सोनिया कॉलोनी में आया 13 तारीख को शाम के समय और उसके साथ झगड़ा करके उसके साथ एक अन्य साथी था। कोई ये पढ़ते थे खड़ में, वहाँ भी किसी लड़की के बारे में उसने लड़की को समझाया होगा। इसने कहा भी क्यों समझाया, लड़की के बारे में ही मैटर था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।